हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग देखेंगे 3 अंक वाला पूर्णांक वाला भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं देखेंगे पूर्णांक वाला। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 15.5/6 माइनस 3.7/8 माइनस 8.3/10। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 3 अंक वाला भिन्न का घटाव है और जो कि पूर्णांक में दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे 3 अंक वाला पूर्णांक वाला भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं। तो हल करेंगे हम लोग। हल करने के लिए यहाँ हल लिखेंगे और इस तरह से देंगे। अब यहाँ पर पूर्णांक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15.5/6 माइनस 3.7/8 माइनस 8.3/10। तो इसको कैसे तोड़ेंगे पूर्णांक को। देखिए 15 पूर्णांक है, पहले देखिए 15 पूर्णांक है तो 15 पूर्णांक है, इसलिए 15 से गुना करेंगे। नीचे वाला को गुना करना है और जो आएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देना है। तो 15 से नीचे वाला को गुना करेंगे। 15 पूर्णांक है इसलिए 15 से गुना करेंगे। साइड में इधर गुना करते हैं। 15 गुना नीचे वाला को, नीचे में है 6 तो 6 को, ठीक। 15 गुना 6 बराबर क्या होगा, देखिए 6 पंचे 30, 30 का 0 हाथ में रहेगा 3, ठीक। और फिर 6 एकम 6 और 3 9, 90 हुआ। अब 90 में जोड़ देंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 5 तो 5 को, ठीक। अब यहाँ बराबर करेंगे, देखिए 90 + 5 बराबर 95। 95 हुआ तो क्या करेंगे, 95 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 6 है तो नीचे में 6 दे देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ फिर माइनस है तो माइनस दे देना है। अब यहाँ पर है 3.7/8। 3 पूर्णांक है तो 3 से गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, नीचे वाला को। नीचे में है 8 तो 8 को गुना करेंगे। 3 गुना 8 बराबर क्या होगा, 3 8 24, 24 हुआ। अब इसमें जोड़ देंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर में है 7 तो 7 को जोड़ देंगे, ठीक। 24 + 7 बराबर क्या होगा, देखिए 4 और 7, 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, 2 और ये 1 3, 31 हुआ। 31 हुआ तो 31 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में है 8 तो नीचे में 8 दे देंगे, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ क्या है, 8.3/10। 8.3/10 है तो 8 पूर्णांक है तो 8 से गुना करेंगे किसको, नीचे में है 10 तो 10 को, ठीक। 8.80, 80 हुआ। अब 80 में जोड़ देंगे किसको, ऊपर वाला को। ऊपर वाला को जोड़ना है। ऊपर में है 3 तो 3 को जोड़ेंगे। 80 + 3 बराबर 83, 83 हुआ। 83 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। फिर बटा है बटा दे देंगे, और नीचे में है 10 तो नीचे में 10 दे देंगे, ठीक। इस तरह से ये पूर्णांक टूट गया और बटे में आ गया। क्या आया, 95/6 माइनस 31/8 माइनस 83/10। आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर हर का एलसीएम निकालना होगा। हर किसको कहते हैं, नीचे वाला संख्याओं को हर कहते हैं। ये 6, 8 और 10 ये तीनों हर हो गया। और ऊपर वाले संख्याओं को क्या कहा जाता है, अंश। ये 95, 31 और 83 अंश हो गया। तो हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 6, 8 और 10 का। इधर में एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना आता है, 6, 8 और 10 का, ठीक। ये 2 से चलेगा, 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 5 10। आगे नहीं चलेगा तो एलसीएम लिख करके बराबर दे करके गुना करेंगे। जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर क्या होगा, देखिए 2 × 6, 6 × 4 24, 24 गुना 5 करना होगा। देखिए 2 × 6, 6 × 4 24, 24 गुना 5। साइड में गुना करते हैं, 24 गुना 5 कितना आता है, 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, फिर 5 दूना 10 और 2 12, 120 हुआ। तो 120 को यहाँ लिखेंगे। ये 120 आया एलसीएम। एलसीएम निकल करके आया कितना, 120। तो यहाँ पर एक बड़ा जैसा ऐसे बटा दे देंगे, और जो एलसीएम निकल के आया 120 इसको बटे के नीचे में लिखेंगे, यहाँ 120 लिख दिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस के नीचे सामने माइनस दे देना है। यहाँ भी माइनस है तो माइनस के नीचे और सामने माइनस दे देना है, दे दिए। अब देखिए यहाँ नीचे वाला को देखना है। नीचे में क्या है, 10 है। इस 10 से इस 120 को भाग देंगे
देखना है कितना बार में भाग लगता है। 10 से 120 को इधर में भाग दे करके देखते हैं। 10 से 120, 10 एकम 10 चलेगा, 2 में 0 घटेगा, 2 बचेगा और ये 1 में 1 कट जाएगा, 2 बचा, ऊपर से 0 को उतारेंगे, 20 हो गया। 10 दूना 20, ये 20 और 20 कट गया। 10 से जब 120 को भाग देते हैं तो कितना आता है 12, 12 आया। अब 12 में गुना कर देंगे किसको, 83 को, ऊपर वाला को गुना कर देना है। 12 और 83 को इधर में गुना करते हैं, कितना आता है 12 से 83 को, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 16 का 16 लिख देंगे, एक गुना चिन्ह देंगे, फिर 1 तिया 3, 1 आठे 8। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 6 और 6 और 3 यहाँ 9 और 8 और 1 9, 996, 996 आया। 996 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए इधर नीचे वाले को देखना है, नीचे में क्या है 8 है। इस 8 से 120 को भाग देंगे, देखना है कितना बार में भाग लगता है। यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं। 8 से 120 को भाग देंगे तो 8 एकम 8 चलेगा, 12 में 8 घटेगा, 4 बचेगा, ऊपर से 0 को उतारेंगे, 40 हो गया। 8 पंचे 40, ये 40 40 कट गया। तो जब 8 से 120 को भाग देते हैं तो आता है 15, 15 आया। 15 में गुना कर देंगे किसको, ऊपर वाला को, ऊपर में है 31 तो 31 को गुना करेंगे। इधर में गुना करते हैं 15 और 31 को, इधर में गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1 पचे 5, 1 एकम 1, यहाँ एक गुना चिन्ह देंगे, 3 पंचे 15, 3 पचे 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, फिर 3 एकम 3 और ये 1 4। ठीक, अब देखते हैं कितना आता है। यहाँ 5 उतरेगा, 5 और 6, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 4 4 हो जाएगा। ठीक, ये 465 आया, 465 आया। तो ये 465 आया, तो 465 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए इधर में नीचे वाले को देखना है, नीचे में क्या है 6 है। इस 6 से 120 को भाग देंगे, देखना है कि कितना बार में आता है। 6 से 120 को यहाँ पर भाग देते हैं। 6 दूना 12, ये 12 12 कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, ये 0 ऊपर चढ़ जाएगा, ये 20 आया। जब 6 से 120 को भाग देते हैं तो आता है 20। तो इस 20 से गुना करेंगे किसको, ऊपर वाला को, ऊपर में है 95 तो 95 को गुना करेंगे। इधर में गुना करते हैं 95 और 20 को, इस 20 को और ये 95 को गुना करना है। तो 0 से 5 को पढ़ा पड़ेंगे, 0 होगा। 0 से 9 को पढ़ा पड़ेंगे, गुना करेंगे, 0 होगा। तो 5 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, फिर दूना 18 और ये 1 19, ये 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, 9 9 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। 1900 आया, तो 1900 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 1900 है ये प्लस में है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ होता है। अगर यदि कोई संख्या के आगे माइनस नहीं दिया हुआ है तो उसमें प्लस छिपा हुआ होता है। तो ये प्लस में हो गया 1900 और यहाँ माइनस में है 465 और माइनस में है 996। तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस और माइनस वालों को पहले जोड़ देंगे। ठीक, तो 465 और 996 को जोड़ते हैं, कितना आता है। यहाँ 996 और 465 को जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं। ये जोड़ देंगे, ये 5 और 6 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, 9 और 6 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, ये 9 और 4 13 और 1 14, 1461, 1461 आया। तो ये 1900 को 1900 लिख देंगे और ये माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन ये दोनों माइनस में है तो माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 1461, 1461 को यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक, और ये बटा है तो बटा दे देना है, और नीचे में है 120 तो 120 को लिखेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से हम लोग इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1900 माइनस 1461 है, 1900 माइनस 1461 है, तो घटाते हैं कितना आता है। यहाँ पर घटाते हैं 1900 माइनस 1461, घटाते हैं कितना आता है देखते हैं। इधर से 1 पंचा करेंगे होगा 10, 10 में 1 घटेगा बचेगा 9। ठीक, यहाँ 9 बचा, 9 में 6 घटेगा बचेगा 3। ठीक, अब यहाँ पर 8 बचा, 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा, इधर इधर 1 1 कट जाएगा, तो ये 439 आया, 439 आया यहाँ।
तो 439 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बटा है बटा दे देंगे और नीचे में है 120 तो 120 दे देंगे। ठीक, तो ये 439 बटे 120 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये क्या कटेगा, कटेगा तो काटना है, तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, ये नहीं कटेगा। तो ऊपर वाला बड़ा है, बेहतर होगा कि इसको पूर्णांक में आंसर दे दें। पूर्णांक में कैसे आंसर देंगे, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से देते हैं। पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा, यानी कि 120 से 439 को भाग देना होगा। यहाँ पर भाग देते हैं, 120 से 439 को भाग देते हैं। ठीक, तो ये कितना बार में चलेगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 छः 36, 12 चले 48, 12 या 36, 120 या 360 चलेगा। ठीक, 120 या 360। अब 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इधर से एक पंचा करेंगे होगा 13, 13 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। ठीक, इधर एक पंचा हो गया, बचा 3, 3 में 3 कट जाएगा। तो ये कितना पूर्णांक में आएगा, 3.79 बटे 120, 3.79 बटे 120। यहाँ पर लिख देते हैं 3.79 बटे 120। ठीक, तो कितना आंसर आया, 3.79 बटे 120, 3.79 बटे 120। तो ये भिन्न का घटाव इसी तरह से बनाते हैं पूर्णांक वाला। और ये जो इतना से ये साइड में इतना कुछ है, ये सब सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिखा हूँ, ये सबको लिखना ज़रूरी नहीं है, साइड में सबको कैलकुलेशन के लिए ही लिखा हूँ। यहाँ पर जो भिन्न का घटाव बनाए हैं, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3.79 बटे 120 यहाँ तक, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक ही लिखना ज़रूरी है भिन्न का घटाव बनाने के लिए, तो ये सब साइड में लिखना है कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 3.79 बटे 120। तो अब मैं पार्ट 5 को यही पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 6 बताऊँगा, और पार्ट 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।